सोनपुर नाम के कस्बे में अनीता नाम की एक औरत अपने शौहर के साथ रसमलाई की दुकान चलाती थी। अनीता के दुकान की रसमलाई दूर दूर तक मशहूर थी, मगर अनीता और उसके शौहर विमलेश दोनों एक नंबर के कसाई स्वभाव के थे। उन दोनों का व्यवहार अपने ग्राहकों के साथ अच्छा नहीं था। एक दिन की बात है, सोनपुर कस्बे का ही अभिमन्यु नाम का एक लड़का अनीता के दुकान पर रसमलाई खाने के लिए आया। क्या बात है अभिमन्यु, आज बड़े दिन के बाद तुम्हें मेरी दुकान की याद आई? आज आपकी दुकान की बनी हुई रसमलाई मेरी बिटिया को खाने का बड़ा मन कर रहा था, इसीलिए चला आया। मुझे लेकिन कस्बे का एक आदमी बता रहा था कि तुम आजकल दूसरी दुकान से रसमलाई खरीद रहे हो। आप जिस दुकान की बात कर रही है वो दुकान तो मोहन चाचा की है। उन्होंने अपनी दुकान पर जबरदस्ती मुझे रोक लिया था, तो मैं मजबूरी में उनकी दुकान पर रुक गया था। तुम्हें क्या लगता है अभिमन्यु, मैं कोई बेवकूफ हूँ? अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि तुम पिछली बार 50 रुपए उधार करके मेरी दुकान से चले गए थे, उसके बाद तुम यहाँ नजर ही नहीं आए। आज भी तुम मुझसे नजर बचा कर ही निकलने की कोशिश कर रहे थे ताकि तुम्हें 50 रुपए ना देने पड़े। अनीता की बात सुनकर आसपास के ग्राहक अभिमन्यु को बेहद गौर से देखने लगे। देखिए अनीता जी, मैं आपके और आपके पति का इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे आम ग्राहकों के सामने मेरी इज्जत उड़ाए। माना कि मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि आपके 50 रुपए भी ना दे सकूं। अनीता का शौहर विमलेश गुस्सा होकर बोला, कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें कि गरीबों को अपनी दुकान पर मत चढ़ने दिया करो। पैसे देने के नाम पर यह हमें धमका रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है कमलेश चाचा, मैंने कोई धमकी नहीं दी और ना ही मैंने पैसे देने से इनकार किया है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अनीता जी को इस तरह से मेरा मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। पहले अपनी इज्जत तो बना लो। सारा गांव जानता है कि तुम एक मजदूर हो। महीने में 15 दिन तुम्हें काम मिलता है, तो तुम्हारे यहाँ चूल्हा जलता है। अब सीधे से 50 रुपए निकालो और यहाँ से चले जाओ। अभिमन्यु अपनी जेब टटोलने लगा, लेकिन कुछ ही देर में अभिमन्यु के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। देख लिया भाईजान लोग, इसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी, तब ये मान सम्मान की बातें कर रहा था। और कस्बे के लोग हम दोनों को कहते हैं कि हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है। मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने अपनी जेब में 100 रुपए रखे थे और सोचा था कि 50 रुपए की 2 रसमलाई बिटिया के लिए खरीद लूंगा और 50 रुपए पिछली उधारी के अनीता जी को चुका दूंगा। अरे अगर ऐसी बात है तो फिर पैसे कहाँ गए? सच तो ये है कि तू झूठ बोल रहा है, तेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। मुझे लगता है अनीता, अभिमन्यु के पास पैसे हैं, लेकिन ये हम लोगों को देना नहीं चाहता, या फिर ये फिर से हम दोनों को बेवकूफ बनाकर यहाँ से चले जाना चाहता है। ऐसा नहीं है कमलेश चाचा, आप तो मुझे जानते हैं, मैं तो इस गांव का आदमी हूँ। तुम्हें जानता हूँ इसीलिए तो ऐसा बोल रहा हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे जैसा गरीब आदमी दूसरों की दुकान पर चटकारे लेकर उन्हें बेवकूफ बनाकर कैसे भाग जाते हैं, लेकिन मेरे पास इस मुसीबत का एक रास्ता है। अभी मैं तुम्हारी जेबों की तलाशी लेता हूँ। इतना कहकर विमलेश अभिमन्यु की जेब में हाथ डालने लगा, मगर कुछ ही सेकंड में विमलेश के हाथ में अभिमन्यु की जेब से निकला हुआ 100 रुपए का नोट था। देखा तुम लोगों ने, गांव के लोग हम दोनों के आदतों को खराब कहते हैं। देखो इसकी करतूत, 100 रुपए इसकी जेब में रखे हैं और कैसे एक्टिंग कर रहा था कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। लेकिन मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो उसमें पैसे नहीं थे। बस बस बहुत हो गया, आज के बाद मेरी दुकान पर कभी मत आना। इतना कहकर विमलेश और अनीता ने अभिमन्यु को बेहद जलील कर अपनी दुकान से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अभिमन्यु आंखों में आंसू लिए अपने घर आ गया, पर उसकी बेटी कजरी अभिमन्यु का ही इंतजार कर रही थी। अब्बू जान, मैं आपका कितने वक्त से इंतजार कर रही थी, लेकिन आप तो खाली हाथ आए। मेरी रसमलाई कब लाओगे? कजरी की बात सुनकर अभिमन्यु की आंखों में आंसू आ गए। आज मैं तुम्हारी रसमलाई नहीं ला पाया बिटिया। कजरी रोती हुई वहाँ से चली गई। अभिमन्यु आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को जाता हुआ देखता रहा कि तभी उसकी बीवी राधिका उसके करीब आई और बोली,
कजरी आपका बेहद देर से इंतजार कर रही थी। आपने तो उसका दिल ही दुखा दिया। अपनी बीवी की बात सुनकर अभिमन्यु को बेहद बुरा लगा। क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं आपका किसी और से झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ ना? अभिमन्यु अपनी नम आंखों से सारा मसला राधिका को बताने लगा। इसमें गलती आपकी नहीं है। उन दोनों मियाँ बीवी के स्वभाव को कौन नहीं जानता। मैंने आपको मना किया था। भला उसकी दुकान की रसमलाई खरीदने की क्या जरूरत थी? मुझे भी उनकी दुकान की रसमलाई खरीदने का कोई शौक नहीं था। बस कजरी बिटिया को अनीता की दुकान की रसमलाई पसंद थी, इसीलिए मैं उनकी दुकान पर चला जाता था। मगर आज उन दोनों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। छोड़िए, जाने दीजिए, भूल जाइए अब इन बातों को। हम गरीब लोग हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए इस बात को अपने दिल से निकाल दीजिए और बैठ जाइए। मैं आपको दावत ला कर देती हूँ। अभिमन्यु ने उस रात दावत नहीं खाया। अगले दिन जब अभिमन्यु काम पर गया तो गांव का ठेकेदार, जिसके यहाँ अभिमन्यु काम कर रहा था, उसने मजाक उड़ाते हुए अभिमन्यु से कहा, अभिमन्यु, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझा था, लेकिन तुम तो एक मामूली चोर निकले। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने क्या कर दिया? अरे कल की घटना किसे नहीं मालूम? तुमने किस तरह से अनीता और कमलेश चाचा को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। तुम्हारी जेब में 100 रुपए थे, मगर तुमने जानबूझकर 100 रुपए नहीं दिए। भाई, तुम्हारा क्या भरोसा? कल तुम मेरी भी उधम पट्टी कर सकते हो। अब मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। बल्ली ने अभिमन्यु को काम से निकाल दिया। दरअसल अनीता और विमलेश ने अभिमन्यु को इतना बदनाम कर दिया था कि अभिमन्यु जहाँ से भी निकलता लोग उसका मजाक उड़ाने लगते। मगर अभिमन्यु की बेटी कजरी बेहद छोटी थी। वह अभिमन्यु से अनीता की दुकान की ही रसमलाई खाने की जिद किया करती। अभिमन्यु बिना जवाब दिए वहां से निकल जाता। कजरी रोती हुई छत पर जाकर आसमान को निहारने लगी। तभी उसकी अम्मी राधिका कजरी के पास आकर बोली, क्या कर रही हो बेटी? आज मेरा रसमलाई खाने का बहुत मन कर रहा था अम्मी, और मैं जानती हूँ कि अब्बू का मजाक गांव के लोग उड़ाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे अब्बू से कभी रसमलाई नहीं मांगूंगी। तभी अचानक कजरी को आसमान से टूटता हुआ एक तारा दिखाई दिया। काश ऐसा होता अम्मी कि इस टूटे हुए तारे से ही हमारे घर में रसमलाई का ढेर लग जाता। कजरी ने इतना कहा ही था कि तभी आसमान रंग बिरंगी किरणों से नहा उठा और देखते ही देखते सैकड़ों तारे टूटने लगे। ये देखकर राधिका बुरी तरह से खौफजदा हो गई। मगर कुछ वक्त बाद वो टूटे हुए तारे आसमान से सीधे राधिका के घर के छत पर आकर रसमलाई के रूप में गिरने लगे। ये देखकर कजरी बेहद खुश हो गई, मगर राधिका बुरी तरह से खौफजदा हो गई। कजरी उन टूटे तारों की रसमलाई खाने लगी। उसे मत खाओ बेटा, पता नहीं वो क्या है। राधिका ने इतना कहा ही था कि तभी एक टूटा हुआ तारा दोबारा जमीन पर गिरा। उस तारे ने एक बेहद खूबसूरत आदमी का रूप ले लिया। अभिमन्यु चुपके से ये सब देख रहा था। वो तुरंत ऊपर आ गया। वो सुंदर आदमी अभिमन्यु की ओर देखकर बोला, घबराओ मत अभिमन्यु, मैं एक जादुई तारा हूँ और तुम सबकी मदद करने आया हूँ। लेकिन हम कैसे यकीन कर ले कि तुम एक जादुई तारे हो? जब कल तुम्हारा सारेआम अपमान हो रहा था, तब मैं इस बात को जानता था कि अनीता और कमलेश ने जानबूझकर तुम्हें बदनाम किया था। हमारे जादुई तारों में रहने वाले लोग रसमलाई को बहुत पसंद करते हैं। तुम्हारी बदनामी हमारी बदनामी है। आज के बाद धरती पर जादुई तारों की बनाई हुई रसमलाई बिका करेगी और उसे तुम बेचोगे। ये मेरा हुक्म है। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से गायब हो गया और सैकड़ों तारे अभिमन्यु के छत पर गिरने लगे। देखते ही देखते अभिमन्यु का घर रसमलाइयों से भर गया। अगले दिन अभिमन्यु अपने घर के सामने उस रसमलाई को रखकर बेचने लगा। अभिमन्यु के घर पर कुछ ग्राहक अभिमन्यु के पास आकर बोले, ये क्या है? रसमलाई है भैया, ठीक है, एक दे दीजिए।
उस ग्राहक ने जैसे ही एक रसमलाई खाई तो उस रसमलाई को खाते ही वो बेहद खुश हो उठा और बोला, मैंने दुनिया की हर दुकान की रसमलाई खाई है, मगर मैंने ऐसी रसमलाई कभी जिंदगी में नहीं खाई। कुछ ही दिनों में अभिमन्यु के घर पर कस्बे के लोगों की और बहुत सारे लोगों की रसमलाई खरीदने के लिए भीड़ लगने लगी। अभिमन्यु ने कुछ ही महीनों में बाजार से बेहद बड़ी दुकान खरीदकर उन रसमलाइयों को उसमें बेचने लगा। लेकिन ये बात विमलेश और अनीता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरी समझ में नहीं आता अनीता कि अभिमन्यु के पास इतना पैसा आया कहाँ से। इसी बात में तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। कहीं हमने उससे बदनाम करके कोई गलती तो नहीं कर दी? अरे हमने क्या गांव के किसी आदमी को पहली बार जलील किया है? आज हम दोनों मियाँ बीवी नजर रखेंगे। मुझे गांव के कुछ लोगों ने बताया है कि रात के वक्त अभिमन्यु के छत के ऊपर अचानक आकाश से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगती है। मुझे लगता है कि सारा रहस्य उन किरणों में है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। उस रात से अनीता और विमलेश चुपके से अभिमन्यु के घर पर नजर रखने लगे। उन्होंने देखा कि आसमान में से टूटे हुए तारे अभिमन्यु के छत के ऊपर गिरने लगे और कुछ ही देर में वहां पर रसमलाई का पहाड़ लग गया। इस तरह से तो अभिमन्यु को रसमलाई खरीदनी भी नहीं पड़ती होगी। तुम चिंता क्यों करते हो? मैं यहाँ पर खाली हाथ नहीं आई हूँ, बल्कि अपने साथ कुछ लाई हूँ। इतना कहकर अनीता और विमलेश अभिमन्यु के घर पर पेट्रोल छिड़कने लगे, मगर जैसे ही उन दोनों ने घर में आग लगाने की कोशिश की, वहाँ पर अभिमन्यु आ गया। ये तुम दोनों मेरे घर पर क्या कर रहे हो? अभिमन्यु को सामने से आता देख विमलेश बेहद बुरी तरह घबरा गया, लेकिन अनीता बेशर्मों की तरह अभिमन्यु से बोली, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारे घर पर पेट्रोल छिड़क रहे हैं। क्या? लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी वजह से हमारी रसमलाई की दुकान डूब गई है। अब मुझे सीधी तरह से बता दो कि ये सब क्या है। कैसे तुम्हारे घर के छत पर टूटे हुए तारे गिरते हैं और रसमलाई में बदल जाते हैं? नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तभी राधिका और कजरी वहाँ पहुँच गए। अभिमन्यु, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें पता है, ये दोनों हम दोनों के घर को आग लगा रहे थे। तुम दोनों को शर्म नहीं आती ये घटिया हरकत करते हुए? तो अब तुम दोनों की औकात इतनी बढ़ गई है कि तुम मुझसे सवाल करोगी? हाँ। अचानक आसमान से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी, जो अनीता, विमलेश, अभिमन्यु और राधिका के ऊपर गिरने लगी और देखते ही देखते वो सब गायब हो गए। कुछ ही पलों में उन्होंने खुद को एक तिलस्मी दुनिया में पाया, जहाँ पर बेहद सारे तारे जगमगा रहे थे। बेहद सारे तारे टूटकर नीचे गिर रहे थे, मगर जैसे ही एक तारा टूटता वो रसमलाई में बदल जाता। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। तभी अचानक वही आदमी सुनहरी किरणों के साथ वहाँ पर अचानक आ गया। उस आदमी को देखकर अनीता और विमलेश बेहद बुरी तरह से खौफजदा हो गए। कौन हो तुम? और ये हम दोनों किस जगह पर है? मैं जादुई तारों का मालिक हूँ। हमारी दुनिया में खाने के रूप में रसमलाई ही होती है और हम अपने ग्राहकों का बहुत इज्जत करते हैं, और जो ग्राहकों को बदनाम करता है हम उन्हें सजा देते हैं। तुम दोनों कई सालों से अपने गांव में ग्राहकों के साथ बहुत गलत बर्ताव करते हो। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, और वो सजा ये है कि तुम जिंदगी भर इस जादुई तारों की दुनिया में रहोगे और कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाओगे। अनीता और विमलेश ने खुद को एक पिंजरे में बंद पाया। ये मेरी दुनिया है। जब तक तुम्हारी मर्जी हो तुम यहाँ पर रहना, और जब तुम जाना चाहो बस अपनी आंखें बंद करके अपने घर को याद कर लेना, तुम घर पहुँच जाओगे। अभिमन्यु अपने परिवार के साथ काफी दिन उन जादुई तारों में रहा और फिर कुछ दिनों बाद वो जमीन पर लौट आया। अभिमन्यु आज भी टूटे हुए तारों से बनी हुई रसमलाई बेचता है।